हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर्स। अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स द्वारा एक इंडेक्स जारी की गई है जिसमें 180 कंट्री का सर्वे किया गया है और अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें इंडिया का जो नंबर है 161 है। और इससे पहले यानी 2022 में इंडिया का जो रैंक थी वो 150 थी, यानी जो इंडिया है वो 11 स्टेप फॉल कर चुका है। जो नई रैंकिंग है इंडिया की 161 है और इंडिया यहाँ तक कि जो पाकिस्तान है उससे नीचे चला गया है। तो ये देखना होगा कि कहाँ तक ये बात सही है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की और इंडिया की, दोनों का कंपैरिजन करते हैं, तो ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जो पाकिस्तान है वहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो बहुत ही कम है, जबकि इंडिया में हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है। अब वर्ल्ड में बात करते हैं इंडेक्स की, तो सबसे पहले नंबर पे आता है नॉर्वे, उसके बाद आता है आयरलैंड। और ये टॉप 10 कंट्री हैं जो यूरोप की हैं। वहीं हम बात करते हैं अमेरिका की, तो इसकी जो रैंकिंग है वो 45 है, लेकिन ये 3 स्टेप फॉल कर चुका है, क्योंकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें 2 रिपोर्टर की जान गई थी, जिससे जो फॉल देखने को मिला है ये आया। हम वहीं बात करते हैं रूस की, तो जो रूस है वो भी फॉल करा है और उसका जो नंबर है वो 165 के पास है। और जो हम तुर्की की बात करते हैं तो उसका जो रैंकिंग है 164 है। अब बात करते हैं चाइना, तो जो चाइना की रैंकिंग है वो 180 कंट्रीज़ में 179 है। और इस पर सबसे निचले स्तर पर जो कंट्री आता है उसका नाम है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया आप चाइना के बारे में तो जानते ही होंगे, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। यहाँ पे जो मीडिया है वहाँ पे उस पर प्रतिबंध लगा के रखा जाता है और वहाँ से कोई भी रिपोर्टिंग लीक नहीं हो सकती बिना गवर्नमेंट के उससे, क्योंकि उनका एक अलग सा सिस्टम होता है। क्योंकि जो चाइना है वर्ल्ड से पूरी तरीके से नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि उनके अलग से ही अपने सोशल मीडिया राइट्स साइट्स होती हैं। अब जो फ्रीडम इंडेक्स है वो 5 फैक्टर पे इम्प्लीकेट होती है। तो पहला है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और लेजिस्लेटिव, सोशल फैक्टर, और लास्ट में आता है सिक्योरिटी फैक्टर। तो ये 5 फैक्टर जिस पे जो WPFI है वो डिपेंड करती है। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है 2002 से होती है, यानी 2002 से जो इंडेक्स है फ्रीडम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वो 2002 से स्टार्ट होती है। अब हम बात करते हैं कि भारत की जो रैंकिंग है इतनी डाउन क्यों हुई है। तो इसका एक मेन रीज़न आता है कि जो इंडिया में ना क्लासेस बहुत होते हैं, चाहे वो कम्युनिटी वाले हों या फिर रिलीजन वाले हों, ये क्लासेस बहुत होते हैं, जिसकी वजह से जो इंटरनेट है उसको शट डाउन कर दिया जाता है। हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में दिल्ली में भी दंगे हुए थे, और अभी हम पश्चिम बंगाल में भी क्लैशेस हुए हैं, और फ्रेश जो क्लैशेस हो रहे हैं वो मणिपुर में हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो इंटरनेट है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं अपने जो थॉट होते हैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और इसका असर इंडेक्स में भी हमें दिखा है, जिसकी वजह से जो इंडिया है उसको 11 स्टेप फॉल्स करना पड़ा है। तो ये इंडिया के नहीं बल्कि ये कई ऐसे देश है जहाँ पे ये हमें फॉल्ट देखने को मिला है। चाहे हम USA की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, या फिर तुर्की की बात करते हैं, यहाँ तक कि चाइना। तो ये इंडिया में नहीं है बल्कि ऐसे और भी देश है जहाँ पे ये फॉल देखने को मिलता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो हमेशा से जो फॉरेन एजेंसीज होती हैं वो इंडिया को नीचे दिखाने की कोशिश करती हैं, और ये पहली बार नहीं है। इससे जो 2022 है उसमें भी, 21 में भी, तो ऐसी कई सारी रिपोर्ट आई हैं जिसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो बेहद ही ख़राब रहती है और पाकिस्तान को ऊपर दिखाया जाता है, इंडिया से ऊपर दिखाया जाता है, जबकि इंडिया को नीचे दिखाया जाता है। अभी हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो स्थिति है बहुत ख़राब है, लेकिन उसको ऊपर रखा गया है, जबकि इंडिया को उससे डाउन रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो विश्वसनीयता की बात है उस पर डाउट उत्पन्न होता है।
इंडिया में एक फैक्टर को छोड़ के बाकी जो सारे फैक्टर हैं वो सारे के सारे सही हैं, लेकिन एक फैक्टर की वजह से ये नहीं कि रैंकिंग डाउन कर दी जाए। हम देखते हैं पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।